मेरे डॉक्टर ने बोला था 6 हफ्ता है तुम्हारे पास, 4 मंथ्स मैक्सिमम। ये 4 साल पहले था। मिला ब्लेक, मदर, कैंसर सर्वाइवर, ऑथर और अभी तो एंटरप्रेन्योर भी है। मिलते हैं उनके साथ आज। हाय, मेरा नाम जिनिया दत्ता है और आज की सीरीज़ का नाम है एप्पल साइडर विनीगर। ये मेला ब्लेक नाम की एक इन्फ्लुएंसर के बारे में है जिनके साथ बहुत सारे नेम्स और टैग्स अटैच है, जैसे मदर, एंटरप्रेन्योर और अभी बुक लॉन्च पे है वो। पर असली चेहरा क्या है उनका, वो हम लोग जानेंगे इस सीरीज़ के साथ। तो सीरीज़ के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं एक इन्फ्लुएंसर को जो एक बिग इवेंट में बैठी हुई है, खड़ी हुई है, जिसको सब मतलब सराहन रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा। मिला ब्लेक जो एक ऑथर है, इन्फ्लुएंसर है, मदर है और एप्पल के साथ बहुत ज़्यादा बड़ा उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। एक बुक आ रहा है उनके नाम से। मेन थिंग है वो एक ब्रेन कैंसर सर्वाइवर है और जिनको मेडिसिन से बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई। मेडिसिन से उनके डॉक्टर ने बोल दिया था कि 4 हफ्ते और 4 महीनों में तुम मरने वाली हो, पर 4 साल से वो सरवाइव कर रही है। कैसे किया है उन्होंने ये जर्नी पूरा उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर किया है। कैसे उन्होंने किया है ये मिराकल, उन्होंने बोला है कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा नेचुरल जो डाइट है उसको फॉलो करने के साथ साथ नेचर के मदद से उन्होंने ये सारे ऑब्स्टिकल पार किया है। कट टू क्राइसिस मैनेजमेंट टीम के सामने वो बैठी है। उनके ऑपोजिट में है एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल, जो कोई भी अगर पर्सन या फिर कोई मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर क्राइसिस पे पड़ता है, उनसे अगर आप हेल्प मांगते हो तो फिर उनको एक परसेंटेज ऑफ कट मिलता है और वो सारे प्लान कर देते हैं कि कैसे होगा, क्या प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मिला ब्लेक ऑपोजिट में उनके बैठी है। हाय, मिला ब्लेक राइट, 2 मिलियन फॉलोअर्स, नहीं एक्चुअली 2.3, बट क्या बोलूँ मैं अभी। ओके सो क्या स्टार्ट से स्टार्ट करें? हाँ बिल्कुल। तो कब से स्टार्ट किया था आपने झूठ बोलना? मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। मैं यहाँ पे बहुत कुछ देख चुका हूँ, तो लाइक आप अगर मुझे खुल के बताए तो कभी भी ऐसी चीज़ें छुपाई नहीं जाती। नहीं, मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला है। और क्राइसिस मैनेजमेंट के टीम ऐसा हो रहा है कि भाई सीरियसली एवरीवन, सबको पता है कि शायद ये झूठ ही है मोस्ट प्रोबेबली। और वो बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला है। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने झूठ बिल्कुल भी नहीं बोला है। मैं सब कुछ बहुत ही ज़्यादा फील करती हूँ। अगर आपको लाई डिटेक्टर टेस्ट देना है तो फिर लेके आइए, मैं हर एक बार पास करूँगी विथ फ्लाइंग कलर्स। कभी भी मैंने झूठ नहीं बोला है। नहीं, आपके पास कोई प्रूफ है, मेडिकल सर्टिफिकेट ऐसा कुछ? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको सब कुछ ईमेल कर दूँगी। हाँ ठीक है, फिर भेज दीजिए। नहीं एक्चुअली वो मेरी मदर के पास है तो वहाँ पे थोड़ा सा ढूंढना होगा, इसलिए थोड़ा सा डिले होगा। मैं सब कुछ ढूंढ के दे दूँगी। ओके स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ हाँ हाँ, आपकी चाइल्डहुड के बारे में बात कर सकते हैं? नहीं, वो ऑफ लिमिट है। आपके मदर के बारे में सबको पता है? हाँ मदर के बारे में पता है, पर वो भी ऑफ लिमिट है। मतलब मेरे मदर को भी तबीयत खराब रहता था उनका, बट उनका तबीयत खराब के साथ और मेरा ब्रेन कैंसर के कोई मतलब लिंक नहीं है, तो वो नहीं आना चाहिए। ओके ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। कुछ कीजिए, कोई रियलिटी शो कीजिए या फिर कोई इंटरव्यू लीजिए, प्रिंट, ऑनलाइन, सोशल मीडिया। मैं ऐसे मेरे सारे सब कुछ छोड़ के नहीं जा सकती। मेरा बिजनेस है, मेरी एम्प्लॉयज़ है, मेरे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्राइसिस मैनेजमेंट बोलते हैं कि देखिए, मैं एक ही चीज़ आपको करने के लिए बोलूँगी, गायब हो जाइए, पुफ, हवा में उड़ जाइए, उब जाइए यहाँ से। इसका कोई टर्न बैक नहीं है शायद। मेरी कंपनी होल पेंट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं पीपल के साथ एक हो जाती हूँ। मेरा ये है, मैं वो है, मैं जज नहीं करती हूँ। लोग मेरे साथ रिलेट करते हैं, इसलिए वो लोग चाहते हैं मुझे। प्लीज़ कुछ कहिए। कट। यहाँ पे हम लोग एक और औरत की स्टोरी फॉलो कर रहे हैं अभी।
उनका एक ड्रीम था, उनका जो हस्बैंड है उनके साथ उनका मीटिंग दिखा रहे हैं, कितना ड्रीमी था, सब कुछ सब सही से चल रहा है। उनके हस्बैंड एक जर्नलिस्ट है, वो एक बेकरी में काम करती है, बिल्कुल परफेक्ट है वेडिंग और सारे चीज़ें वो सब कुछ ड्रीम कर रही है, प्लान कर रही है, सारे कुछ सब कुछ हो रहा है। अभी उन लोगों को पता चलता है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है। जैसे उनका धरती पूरा फट जाता है, उनको कोई आइडिया नहीं था क्या होने वाला है, फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, हस्बैंड और वाइफ बोथ ऑफ देम। और ये करते 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 हम लोग अपने टाइप की लोगों को ढूंढते हैं, राइट, ताकि हम लोग एक कम्युनिटी बना सके और हम लोगों को लगे कि ये भी है मेरे जैसा, ये भी है मेरे जैसी। ऐसे वो ढूंढते ढूंढते उन्होंने बेल को डिस्कवर किया। बहुत ही वो बड़ी फ़ैन है, मतलब बैठ के, और क्योंकि बेल उनके कैफ़े में भी आती थी, बैठ के सब कुछ देखना, उनकी बातें सुनना, मतलब डेडिकेटेड फ़ैन जिनको बोलते हैं, डेडिकेटेड मतलब सब कुछ करना और उनका जर्नी भी फॉलो करना, वो बहुत ही ज़्यादा करती है ये सब। तो उनको डॉक्टर बोलती है कि थर्ड स्टेप है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है कि आप ध्यान रखें अपना, और शायद सर्जरी करनी पड़ेगी। तो वो सोचती है कि ओके, तो बेल ने किया है ऐसे नेचुरली, ऐसे ऐसे करके उन्होंने इससे छुटकारा पा लिया। तो वो भी ढूंढते हैं और उनको मिलता है कि मैक्सिको में ऐसी एक फैसिलिटी दिया जाता है। तो वो डॉक्टर से बोलती है कि मुझे भी ये ऑल्टरनेटिव मेथड अपनाना है। तो डॉक्टर और उनके हस्बैंड, डॉक्टर तो बिल्कुल ही मना कर देती है, थर्ड स्टेज पे हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ऐसा ऐसा बोलती है। और उनके हस्बैंड भी बहुत ही ज़्यादा उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों को मेडिसिन अपनाना चाहिए, डॉक्टर के बारे में बात करना चाहिए। बट वो बहुत ही ज़्यादा श्योर है कि ऐसा उनकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व होगी अगर वो मैक्सिको पे वो जो जहाँ पे कैंप है वहाँ पे जाए और प्रॉब्लम सॉल्व करे। अब ये जो औरत है वो रिकॉल कर रही है कि कैसे उन्होंने बेल के बारे में, बेल जब उनके कैफ़े में आती थी तब वो कितनी ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी होती थी, फुल ऑफ लाइफ होता था। फोर्थ स्टेज पे भी इतना फुल ऑफ लाइफ, इतना बबली उन्होंने किसी को नहीं देखा था। तो ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी उन्हें। तो उन्होंने ना जब कॉफ़ी दे सर्व कर रही थी, एक छोटा सा नोट उनको दे दिया बेल को कि या योर बिग फैन के बहुत ज़्यादा आप इंस्पायर करते हो, आप ये रख लीजिए। तो बेल ने उसको खोल के देखा तो वो आई उनसे मिलने, बात किया, उनको हक किया बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही इंस्पिरेशन दिया कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप मेरे बुक लॉन्च पे आए। तो वो तो बहुत ही एक्साइटेड हो गई कि हाँ, जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ वो मुझे बोल रहे हैं कि आने के लिए। इवन तो उनको इनविटेशन नहीं आया पर उन्होंने प्री ऑर्डर कर दिया बुक। कट 2014 मेलबर्न, यहाँ पे फिर से बुक लॉन्च पे आ गए हैं हम, सबको बेल थैंक्स बोल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो इंस्पायर करती है उन्हें, बेल को, उनका नाम है मिला। ये बात उन्होंने बोला सबके सामने और सबने बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और यहाँ पे देख रहे हैं हम कि उसी बुक लॉन्च पे एक लड़की है जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होकर बाहर आई है और कॉल किया है किसी ने, देखा तुमको, शुक्रिया कहा उन्होंने, हाँ मैंने देखा। ओके, तो नेक्स्ट क्या करवाना चाहती हो तुम मुझसे? जो भी तुम बोलोगे मैं कर दूंगी, मैं उसे डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ। कट। सिडनी 2009, बेस्ट लाइफ एवर। मैं इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद, इतने सब कुछ झेल के, सारे प्रोसेस से होके, सब कुछ करके मैंने फाइनली अपना ड्रीम जॉब लैंड कर लिया है। मैं इतनी यंग हूँ कि बहुत सारे पार्टीज किया है मैंने, उठने का मैंने ख्याल नहीं रखा, खाने का ख्याल नहीं रखा, कुछ भी ख्याल नहीं रखा। पर मैं क्या करती, मैं सिर्फ 22 साल की थी। कट टू डॉक्टर्स ऑफिस। आपके बेटी के हाथों में बहुत सारे ट्यूमर्स हैं जो कि कैंसरस है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लड़की और उनके साथ उनके मदर और फादर बैठे हुए हैं डॉक्टर के ऑफिस में और डॉक्टर उनको एक्सप्लेन कर रही है। उनकी माँ बोलती है कि केमोथेरेपी नेक्स्ट, फिर केमोथेरेपी से होगा नहीं, केमोथेरेपी हम लोग बोल नहीं सकते।
ये आम बहुत सारे ट्यूमर्स है और ये ऐसे फैला हुआ है कि एम्प्यूटेशन ही एक और आखिरी रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो वो जिस लड़की के अभी हम लोग जर्नी फॉलो कर रही है, वो देखते हैं हम लोग जो जर्नलिज्म के ऑफिस में बैठ के सब कुछ सर्च कर रही होती है, इस सब के बारे में पता चलता है, पता करने की कोशिश करती है। वो कट टू टेबल हम लोग देखते हैं कि वो लड़की और दोनों उनके माता और पिता बैठे हुए हैं और होल एक टेबल में बहुत सारे डॉक्टर्स है, प्रोस्थेटिक, मेंटल, साइकोलॉजिकल, जो ऑपरेशन करने वाले हैं सभी बैठे हुए हैं और वो चीज़ें उनको समझा रहे हैं कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, क्योंकि उनके आर्म को एम्पुटेट किया जाएगा। पर वो लड़की डर जाती है, सबको बोलती है कि ये मुझे नहीं करना और बिल्कुल ही दृढ़ता से बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बोलना, बिल्कुल एडमेंट के साथ बोलती है कि नहीं करना, नहीं करना। सो उनके मदर फादर बोलती है ओके। तो वो उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ऐसा बोल रही है उनकी बेटी, जब डॉक्टर्स कुछ और बोल रही है, फिर भी वो उन पर भरोसा करते हैं। उनको सेकंड कोई ऑप्शन लेना चाहिए था जो कि है ड्रग टेस्ट। सो वो जाने वाली है ड्रग टेस्ट पे। अभी वो लड़की के नाम हमको पता चलता है, उनका नाम मिला है। गुड गर्ल किसे कहते हैं, जो सबके सब कुछ मानता है, सबके सारे चीज़ें मानती है, वर्ल्ड जैसे उनको देखना चाहती है वैसे वो दिखती है, कभी किसी को ना नहीं बोलती, सब कुछ हाँ बोल के करती है, जो भी काम उनको दिया जाता है। मैं वो गुड गर्ल थी, पर अभी मुझे लगता है क्योंकि ये मेरा बॉडी है, मेरा वॉइस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अंदर से फील कर रही हूँ कि ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। मेरे आर्म को मैं नहीं लूज़ करना चाहती हूँ, मैं किसी भी और तरीके से करना चाहती हूँ, पर ये ऑप्शन मेरे लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर्स के बाद सारे ड्रग टेस्ट और ये सब कुछ के बाद डॉक्टर्स बोलते हैं अगर आप आर्म को जाने देती तो आपके पास रिकवरी का चांस होता है 89%, पर अभी वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। तो उनके फादर और मदर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के बारे में, डॉक्टर की बात सुनेंगे और उनकी माँ बोलती है नहीं नहीं, नेक्स्ट टाइम की ज़रूरत ही नहीं है। तो मिला बहुत सारे चीज़ें अटेंड करती हैं, उनमें से एक होता है योगा ट्रेड्स, जहाँ पे लोग जाते हैं और सबसे मिलते हैं, बात करते हैं और योगा करते हैं मन बहलने के लिए। वहाँ पे मिला को मिलते हैं एक बहुत ही ज़्यादा चाइल्डहुड उनके फ्रेंड तो नहीं, उनके साथ शायद कुछ रोमांटिक रिलेशनशिप रहा होगा उनका, जो कि बहुत ही ज़्यादा धुंधला है मिला के दिमाग में, क्योंकि मिला के दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा है। कट मेलबर्न 2010। बेल को हम देखते हैं कि शायद वो उनका ऑफिस का लास्ट डे है और वो बहुत ही ज़्यादा ऑफिस में काम कर रही है, शायद वो कोई सपोर्ट में है, कॉल सेंटर जैसा ही है, सपोर्ट में है, सब कुछ लिख रही है, ये सब कुछ कर रही है। तो उनका लास्ट डे के लिए उनका पार्टी है एक, जहाँ पे उनको गिफ्ट्स रिसीव होता है और वो स्पीच देती है कि मूविंग सिटी बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी तुम लोगों को। और सबका जो बॉडी लैंग्वेज है वो देख के लगता नहीं है कि वो लोग मिस करने वाले हैं बेल को। और उनके साथ हम ये भी देखते हैं कि बेल प्रेग्नेंट है और वो बेबी शावर के लिए सबको बुलाती है, सब कुछ करती है। इसमें मदर को कॉल करती है, सारे सब कुछ शॉपिंग करते हुए मदर को फ़ोन करती है कि अपने माँ को फ़ोन करती है कि माँ कब आ रही हो तुम, मैंने सब कुछ कर दिया है, बस आपको आना है। तो उनकी माँ बोलती है मेरे कैट का शायद किडनी में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर मैं जाऊँ तो फिर मुझे एक डॉक्टर के पास भी जाना था, वो भी कैंसिल करना होगा, तुम बताना मुझे, अगर मुझे नहीं आना है तो फिर बता देना। हाँ, तो शायद इससे हम लोग ये अज़्यूम कर रहे हैं शायद माँ बेटी में उतना मतलब स्ट्रिंग जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बेल ने हम लोगों की तरफ देख के बोल रही है कि वो नहीं आएगी। नेक्स्ट डे बेल ने सब कुछ किया, बेक किया, सैंडविच मेक किया, सब कुछ किया और पार्क में जाके सब कुछ बिछा के बहुत ही खूबसूरत सी सीन पे बैठा और सब फ़ोन कर रहे हैं कि हम लोग नहीं आ रहे, हम लोग नहीं आ रहे, हम लोग नहीं आ रहे। कोई भी उस दिन नहीं आया। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गई कि अभी वो सीधा नेक्स्ट टाइम यार्ड पे गई। वो
शी इज़ क्राइंग, वो मतलब रो रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग में ऐसा पेन हो रहा है, मेरा फुल बॉडी में पेन हो रहा है। और हम लोग देखते हैं कि उनको एक सिटी स्कैन में भेजा जाता है और वहाँ पे कट। और यहाँ पे देखते हैं कि मिला मिलती है आर्लो से, जो कि उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। और ये दोनों, आर्लो उनको एक स्टोन गिफ्ट करते हैं और बात करते हैं। तो मिला अपने पोस्ट शेयर करती है अपनी इंस्टाग्राम फेसबुक पे, तभी तो शायद फेसबुक नहीं था, कुछ मतलब ऐसे जगह ब्लॉग पोस्ट करती है, बताती है कि कैसे आर्लो ने उनको इनकरेज कर रहा है फिर से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार चुकी थी। पर आर्लो ने वो बहुत ही इंस्पायर कर रहे हैं उनको, और इसलिए वो अभी अपने मन की सुनेंगी और वो सारी चीज़ें करेंगी जो वो उनको अंदर से लगे कि अच्छा है। तो मिला बोल रही है पूरी दुनिया को, हियर मी रोड, कि मुझे गरजते हुए देखो। तो ये था फर्स्ट एपिसोड। ऑनेस्टली मैंने पूरा सीज़न ही देख लिया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था जानना, एक रियल लाइफ की स्टोरी में ये बेस्ट है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, पूरा स्टोरी इतने अच्छे से बाइंड हुआ है, सारे कैरेक्टर्स के अपने अपने स्पॉटलाइट्स है, और सभी अपने अपने जगह पे क्या शाइन किया है, और सारे चीज़ें इतने अच्छे से बोला गया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया, और ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। मतलब सीरियसली लाइक दिस सीरीज़ वॉज वर्थ वॉचिंग, बहुत ही अच्छा था ये। पर मुझे लगता है कि इतना इजी है क्या, कुछ भी हम लोग 100% नहीं बोल सकते पर मोस्ट प्रोबेबली जो कि झूठ था, ये फेक करना, इतने सारे फॉलोइंग्स अर्न करना, मतलब क्या हम लोग सच में इतना ज़्यादा नाइव है कि हम लोग कुछ भी बिलीव कर देते हैं जो भी सोशल मीडिया में आता है। ये भी एक थॉट है जो आ रहा है हम अभी, क्योंकि उन्होंने एक 7 फिगर्स का बिग कंपनी स्टार्ट कर दिया है। क्या नहीं था उनके पास अभी, शायद उन्होंने 2-3 साल में इतना मनी और इतना सब कुछ कलेक्ट कर लिया है। शायद उनकी लाइफ में वो अगर काम नहीं भी करे तो फिर कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी इस सीरीज़ में, और मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा क्लेवर थी जो भी इन्फ्लुएंसर थी इसके पीछे, और सब कुछ सही तरीक़ा से उन्होंने किया है, शायद इसलिए इतने दिनों तक चला ये सारी चीज़। और भी एक चीज़ मुझे लगता है कि अगर आप सच में जूझ रहे हो ये पर्टिकुलर डिजीज़ से, कोई भी आपके लव्ड वन जूझ रहे हैं और फिर उनको पता चलता है, तो फिर कैसा लगता है, तो फिर कितना वो हार्ट ब्रेकिंग और सैडनिंग होगा उनके लिए भी, ये भी क्वेश्चन है। सो हाँ, ये गुड वॉच था। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।